राधे राधे एवरीवन। ओम सरस्वती नमः। तो पुनः एक बार सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि प्रभु की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ज्ञान, बुद्धि, विद्या और संगीत की देवी माँ सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन कैसे पूजन किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थीं। तो उसी दिन से माँ सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन पूजन करते हैं। तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक की प्राप्ति होती है और बच्चों को भी आप पूजन में जरूर शामिल करें ताकि बच्चों को भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो और वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। बसंत पंचमी का दिन यह एक पर्व ही नहीं बल्कि यह दिन हमारे जीवन में विद्या, विवेक, संस्कार, चेतना के जागरण का दिन है। बसंत पंचमी वह पावन अवसर है जब स्वयं माँ सरस्वती अपने भक्तों के जीवन में प्रवेश करती हैं। तो सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएंगे और पीले फूलों का आसन देकर सर्वप्रथम हम गणेश भगवान जी को विराजमान कर लेंगे और पीले फूलों का आसन देकर माँ सरस्वती जी की मूर्ति को भी विराजमान करेंगे। और देखिए, अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर से भी पूजन कर सकते हैं, मूर्ति है तो मूर्ति से भी कर सकते हैं। मेरे पास मूर्ति है तो मैंने यहाँ पीले फूलों का आसन देकर माँ सरस्वती जी की मूर्ति को स्थापित कर लिया है। इसके अलावा देखिए, मैंने कलश स्थापित करने के लिए कलश ले लिया है। कलश के कंठ पर मोली बांध ली है। और देखिए, अगर आपके पास पीतल का कलश है तो आप वो भी ले सकते हैं। और स्वास्तिक एक मांगलिक चिन्ह है। पूजा में स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना गया है तो मैंने यहाँ कलश पर स्वास्तिक बना लिया है। और जब भी हम स्वास्तिक बनाते हैं तो पूर्ण स्वास्तिक हमें बनाना होता है। तो यहाँ देखिए, मैंने पूर्ण स्वास्तिक बना लिया है। और आप चाहें तो सरल तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। कलश के बिना भी सरस्वती पूजन हो जाता है। तो पहले हम यहाँ गंगा जल डालेंगे और फिर शुद्ध जल से हम कलश को कंठ तक भर लेंगे। साथ ही साथ हम कलश में 5 वस्तुएं डालेंगे, जैसे कि सिक्का है, सुपारी है और हल्दी की गांठ है, चावल हैं, फूल है। इस तरह से हम 5 वस्तुएं कलश के अंदर डाल लेंगे। तो अब यहाँ हम चावल का अष्टदल बनाएंगे। अगर आप अष्टदल नहीं बना रहे हैं तो आप चावल की ढेरी लगाकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं और नहीं तो आप अष्टदल भी बनाकर कलश स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और अष्टदल कमल बनाने के बाद अब हम कलश स्थापित कर लेंगे। कलश स्थापित करने के बाद अब पूर्ण पात्र रखेंगे और पूर्ण पात्र पर थोड़े से हम चावल भी डाल देंगे। पूर्ण पात्र के ऊपर अब हम नारियल रखेंगे और नारियल पर अगर आप चाहें तो कलावा लपेट सकते हैं। मैंने यहाँ पीला वस्त्र लपेट लिया है और हम यहाँ दीप प्रज्वलित भी कर लेंगे। साथ ही साथ धूप बत्ती को भी प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले फूल में जल लेकर स्नान का भाव रखते हुए गणेश भगवान पर जल छिड़केंगे, माता सरस्वती पर जल छिड़केंगे, गणेश भगवान पर रोली से टीका करेंगे, माता सरस्वती पर भी टीका करेंगे और माता सरस्वती को हल्दी से भी टीका करेंगे।
गणेश भगवान पर अक्षत समर्पित करेंगे। साथ ही साथ दीप देव पर टीका लगाएंगे, कलश देव पर टीका लगाएंगे। और बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनकर ही आप पूजा करें, क्योंकि पीले रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है बसंत पंचमी के दिन। देखिए, घर के साथ साथ बसंत पंचमी के दिन स्कूल, कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों में भी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। और गणेश भगवान पर लाल पुष्प अर्पित करेंगे, कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे और माँ सरस्वती पर पीला फूल अर्पित करेंगे। कलश देव पर भी फूल अर्पित करेंगे। वैसे तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती पर सरसों के फूल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन सरसों के फूल नहीं हैं तो आप गेंदा के या सफ़ेद फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और देखिए, सरस्वती माँ को हम चुनरी भी अर्पित करेंगे और चुनरी अर्पित करने के बाद माँ सरस्वती को माला भी पहना देंगे। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित पुस्तकें रखेंगे, धार्मिक पुस्तकें भी रखेंगे और जिस विषय में छात्र कमज़ोर है उस विषय को छात्र अवश्य ही रखें और साथ ही साथ पेन भी रख लेंगे। कला से संबंधित हारमोनियम, तबला, बांसुरी ये भी रख लेंगे। और सरस्वती माँ को मोरपंख बहुत ही प्रिय है तो मोरपंख भी सरस्वती माँ के पास रख देंगे। लौंग और इलायची भी माँ को अर्पित करेंगे। बतासे माँ को बहुत प्रिय हैं तो आप बतासों का भोग अवश्य ही लगाएं। यहाँ देखिए, मैं बतासे का भोग लगा रही हूँ। मिठाई में आप पीली मिठाई कोई सी भी ले सकते हैं। फलों में आप पीले फल, हरे फल कोई से भी सीजनेबल फल ले सकते हैं। सरस्वती माँ को सुहाग सामग्री अवश्य ही अर्पित करें। 5, 7, 11 जितनी भी आपके पास व्यवस्था है उतनी आप सुहाग सामग्री अर्पित करें। साथ ही साथ दक्षिणा भी आपको अर्पित करनी है। इसके अलावा देखिए, शिक्षा से संबंधित, धार्मिक से संबंधित आपने जो पुस्तकें, कला से संबंधित आपने जो वस्तुएं रखी हैं पूजा में, तो आप उस पर टीका ज़रूर लगाएं, अक्षत समर्पित करें। अब हम सीधे हाथ में चावल और फूल लेंगे और माँ सरस्वती की कथा पढ़ेंगे। कथा पूर्ण होने के बाद ये चावल और फूल माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक गणेश भगवान की आरती करेंगे, माँ सरस्वती की आरती करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। आरती करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और चौकी के चारों तरफ जल का आचमन कर लेंगे। इसके बाद गणेश भगवान से, माँ सरस्वती से पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करेंगे और ऐसी प्रार्थना करेंगे कि माँ हमें अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण में सहायता प्रदान करे, अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखे। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ओम सरस्वती नमः। राधे राधे।